नई दिल्ली में ऐतिहासिक विजय चौक पर अब से कुछ देर पहले बीटिंग द रिट्रीट समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में सेना के तीनों अंगों की बैंड टुकड़ियों ने कदम ताल के सामंजस्य के साथ आकर्षक धुनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समारोह में मौजूद रहे। भारी बारिश और ठंड के बीच भी दर्शकों का उत्साह इस बीटिंग द रिट्रीट के लिए कम नहीं हुआ। इस साल इस समारोह में 3500 स्वदेशी ड्रोन्स ने भी अपने करतब दिखाए। बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ ही 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह भी संपन्न हुआ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को उसकी युवा शक्ति निरंतर गति दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप क्रांति हो या नवोन्मेष क्रांति, देश के युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। आपके बहुत सारे सपने होते हैं और जब सपने संकल्प बन जाए और संकल्प के लिए जीवन जुड़ जाए तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। और भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है। इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। आज पूरी दुनिया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों से 1 लाख एनसीसी कैडेट इस अवसर पर मौजूद हैं और ये देश की युवा शक्ति का परिचायक है। सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या दुगनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज सेना के तीनों अंगों में महिलाएं तैनात हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर भी अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने 75 रुपए मूल्य का एक सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स भी रैली में आमंत्रित थे। प्रदेश में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। कुल 1367 अभ्यर्थियों में से 433 का चयन अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए किया गया है। परीक्षा परिणाम की जानकारी भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है।
इसके अलावा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इसे प्रदर्शित किया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को आगे की तैयारियों के लिए 31 जनवरी 2023 को सुबह 8:30 बजे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। सफल उम्मीदवारों की ट्रेनिंग 1 मार्च से अलग-अलग ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी, जनमानस की रग-रग में बसा है लोकतंत्र। मन की बात कार्यक्रम में बताए मिलेट्स के गुण। नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ ही 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस आयोजन संपन्न। प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को बताया देश की युवा शक्ति का परिचय। वार्षिक पीएम एनसीसी परेड को किया संबोधित। और छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 433 उम्मीदवारों का अलग-अलग ट्रेड्स में चयन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।